नमस्कार। आज हम बुद्ध की उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो सिखाती हैं कि असली अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा नजरिया है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्ची दौलत का रास्ता दिखाता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस एक अंतहीन दौड़ बन गई है? हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी वो जो एक सुकून वाली संतुष्टि होती है ना, वो कहीं मिलती ही नहीं। अगर हाँ, तो ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। देखिए, हम जिसे तरक्की या प्रोग्रेस समझ रहे हैं, वो असल में एक ट्रेडमिल की तरह है। हम भागते रहते हैं, चीजें जमा करते जाते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। ये एक ऐसा चक्कर है जो आखिर में हमें अंदर से एकदम खाली महसूस कराता है। तो सवाल ये उठता है कि और ज्यादा की ये जो चाह है, ये हमें खालीपन की तरफ क्यों धकेलती है? और इसकी असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मतलब हम हमेशा नई नई चमकदार चीजों के पीछे भागते हैं, चाहे वो लेटेस्ट फोन हो, कोई नई गाड़ी हो या कोई और स्टेटस सिंबल। असल में हम अंदरूनी सुकून नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से एक तरह की वैलिडेशन या कहें कि मान्यता ढूंढ रहे होते हैं। और पता है, इस दौड़ की ना एक छिपी हुई कीमत भी है, जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। लगातार कुछ पाने का स्ट्रेस, बढ़ता हुआ कर्ज और हमारे पर्यावरण पर इसका जो बुरा असर पड़ रहा है, ये सब उसी कीमत का हिस्सा है जो हम इन चीजों के लिए चुकाते हैं। तो फिर इस खालीपन से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बुद्ध की सीख हमें दौलत की एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी परिभाषा देती है। बुद्ध का संदेश एकदम साफ है। सच्ची दौलत वो अंदरूनी अमीरी है जिसे पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। मतलब असली दौलत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर जमा किया जाए, बल्कि ये तो एक एहसास है, एक अवस्था है जो अंदर महसूस की जाती है। जब हम इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है भौतिक धन। ये बाहरी है, आज है, कल नहीं, और हमेशा दूसरों से तुलना पर टिका होता है। दूसरी तरफ है मन की दौलत। ये अंदरूनी है और हमेशा साथ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, जो कभी भी आ जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें तुलना से आजाद करके सच्चा संतोष देती है। तो सवाल ये है कि बुद्ध की इस हजारों साल पुरानी समझ को आज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कैसे हम एक ज्यादा भरा पूरा, एक ज्यादा समृद्ध जीवन जी सकते हैं? इस रास्ते पर चलने के लिए 3 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपना फोकस बदलें। चीजें जमा करने के बजाय जो पास है उसे सराहें। दूसरा, कामयाबी की अपनी परिभाषा को बदलें। दूसरों से तुलना करने के बजाय संतोष को ज्यादा अहमियत दें। और तीसरा, सादगी को अपनाएं। अमीरी को चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों में खोजें, जैसे अच्छे रिश्तों में, प्रकृति के साथ वक्त बिताने में या खुद के साथ बिताए कुछ शांत लम्हों में। तो बस ये याद रखने वाली बात है कि सच्ची प्रचुरता, सच्ची दौलत कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है। ये एक एहसास है जिसे हमें अपने अंदर ही पैदा करना होता है। और अब ये सवाल सबके लिए, आखिर एक सच में अमीर जिंदगी कैसी दिखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।